Hello students, today we will practice some programs on list. So here is an example. So whenever we are asked to write the program, we are provided with two things. One is the output of the program and the second are the instructions related to that output. तो हमें प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले अपने आउटपुट को बहुत ध्यान से देखना है और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को भी बहुत ही केयरफुली रीड करना है। अब हम अपने आउटपुट को एक बारी ऑब्जर्व करते हैं। इस आउटपुट में अगर मैं टाइटल बार की ओर ध्यान दूं तो यहाँ लिखा है u.html. So if there is any name with .html in it, that means it is the name of the file. इस नेम से u नेम से ये फाइल सेव की गई है। तो यानी कि टाइटल बार में हमें कोई टाइटल ऐड नहीं करना, तो हम अपने प्रोग्राम से टाइटल टैग स्किप कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पेज, इस पेज के बैकग्राउंड को अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज नॉट वाइट, इट इज येलो। यानी कि हमें यहाँ पर बॉडी टैग का इस्तेमाल करके बीजी कलर एट्रीब्यूट से हमारे पेज के बैकग्राउंड कलर को येलो करना पड़ेगा। Now let's have a look at the heading. This is the main heading of the page. इस हेडिंग को लिखने के लिए हमें h1 टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग हमारे पेज के सेंटर में अलाइंड है, यानी कि यहाँ पर मुझे सेंटर टैग का भी यूज करना पड़ेगा। मूविंग अहेड, हमारे पेज के अगर हम हेडिंग के बाद के कंटेंट को देखें तो इट इज अ लिस्ट। अब ये किस तरह की लिस्ट है? दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें यूएल टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसमें डिफॉल्ट बुलेट डिस्क भी यूज नहीं हुआ है, बुलेट्स का टाइप भी चेंज किया गया है। दैट मीन्स यूएल टैग के साथ हमें टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। अगर मैं लिस्ट के टेक्स्ट की बात करूं, यानी कि लिस्ट आइटम्स की बात करूं, तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर ब्लू है और बाय डिफॉल्ट तो आप जानते हैं कि टेक्स्ट का कलर ब्लैक होता है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर फॉन्ट टैग का यूज भी करना पड़ेगा और उस टैग के साथ कलर एट्रीब्यूट को भी यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर फॉन्ट टैग के साथ मैं साइज एट्रीब्यूट को भी यूज करूंगी, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शंस में मुझे लिस्ट के टेक्स्ट का साइज भी स्पेसिफिक मेंशन किया गया है। लिस्ट के बाद हमें हमारे पेज पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी नजर आ रही है। इस लाइन को क्रिएट करेंगे हम यूजिंग HR टैग और इस लाइन की थिकनेस और कलर भी मेंशन किया गया है इंस्ट्रक्शंस में। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने आउटपुट में देखकर ही पता लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट का कलर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, दैट इट इज ब्लू। बैकग्राउंड का कलर मुझे नजर आ रहा है, इट इज येलो। हेडिंग मुझे सेंटर में ऑलरेडी नजर आ रही है। तो ये कॉमन चीजें जो मुझे आउटपुट देखकर ही पता चल रही हैं, ये इंस्ट्रक्शंस में नहीं लिखी होती। इंस्ट्रक्शंस में वो चीजें लिखी होती हैं जो आपको आउटपुट में देखकर ना समझ में आए, जैसे कि टेक्स्ट का साइज कितना हो सकता है या आपकी लाइन की थिकनेस कितनी हो सकती है। तो अब एक बार इंस्ट्रक्शंस को भी देखते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज क्रिएट द लिस्ट एज शोन। लिस्ट हम देख के पता लगा ही सकते हैं, वी हैव टू क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। टेक्स्ट कलर लिस्ट का ब्लू है और इसका साइज है 5 और लाइन जो लास्ट में ड्रॉ की गई है उसकी थिकनेस है 4 और उसका कलर है ब्लैक। दीज आर दी ओनली इंस्ट्रक्शंस दैट वी मस्ट फॉलो। सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रोग्राम। हम अपने आउटपुट में साइड बाय साइड हिंट्स देखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे यूजिंग द HTML टैग। अब HTML टैग स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट टैग जो आता है दैट इज हेड, और हेड टैग को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें टाइटल टैग को यूज करना होता है इन ऑर्डर टू प्रेजेंट टेक्स्ट इन द टाइटल बार। लेकिन आप ऑलरेडी देख चुके हैं आउटपुट में कोई टाइटल नहीं है, सो वी डोंट नीड टू यूज द हेड एंड द टाइटल टैग। सो वी विल स्किप दोज टैग्स एंड मूव स्ट्रेट अवे टू द मेन कंटेंट ऑफ द पेज, यानी कि हम बॉडी टैग पर जाएंगे। और बॉडी टैग के साथ हमें याद है हमें बीजी कलर यूज करना है टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज टू येलो। तो हमने लिखा बॉडी स्पेस बीजी कलर इक्वल्स येलो, यानी कि हमारा टाइटल एंड बॉडी टैग का काम हो चुका।
अब हमारे पेज में हेडिंग लिखनी है, तो हेडिंग के लिए हम यूज करेंगे H1 टैग बिकॉज इट इज द मेन हेडिंग ऑफ द पेज। तो यहाँ पर मैंने H1 टैग के साथ अलाइन एट्रीब्यूट यूज करा है और उसमें वैल्यू दी है सेंटर। आप अगर चाहें तो यहाँ पर सिर्फ H1 टैग के साथ अलग से सेंटर टैग का भी यूज कर सकते हैं, आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। तो हेडिंग लिखने के बाद मैंने अपने H1 टैग को क्लोज कर दिया। अब हेडिंग के बाद जो नेक्स्ट काम है वो है लिस्ट क्रिएट करना। तो लिस्ट क्रिएट करने से पहले हम लिस्ट की प्रॉपर्टीज ऊपर मेंशन कर देंगे। लिस्ट की प्रॉपर्टीज में क्या क्या है कि लिस्ट का जो फॉन्ट का कलर है वो ब्लू है और साइज भी हमें स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने फॉन्ट टैग यूज करा और कलर स्पेसिफाई करा ब्लू और साइज स्पेसिफाई करा 5। मेक श्योर कि आप एट्रीब्यूट्स के बीच में एक एक स्पेसिंग रख रहे हैं। जब मैंने फॉन्ट टैग लिखा तो एक स्पेस देकर कलर लिखा और कलर में वैल्यू असाइन करने के बाद फिर एक स्पेस देकर साइज आया है। अब हम स्टार्ट करेंगे UL टैग, क्योंकि हमारी लिस्ट अनऑर्डर्ड है। तो हमने UL टैग खोला और टाइप एट्रीब्यूट भी हमें यूज करना पड़ा क्योंकि हमें जो बुलेट्स हमारी लिस्ट में नजर आ रहे हैं वो सर्कुलर हैं। तो टाइप में हमने वैल्यू दी सर्कल। अब हमें सारे लिस्ट आइटम 1 बाय 1 स्पेसिफाई करने हैं। तो लिस्ट आइटम बताने के लिए हम LI टैग का यूज करेंगे। फर्स्ट लिस्ट आइटम लिखा हमने स्वामी एंड फ्रेंड्स और LI टैग क्लोज। इसी तरह से हमने सेकंड मेंशन करा। सेकंड मेंशन करने के बाद थर्ड LI टैग खुलेगा और उसके बाद फोर्थ लिस्ट आइटम भी आप बिल्कुल सेम तरह से ही लिखेंगे। फोर्थ लिस्ट आइटम लिखने के बाद आपकी लिस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो यू विल क्लोज UL टैग। UL टैग क्लोज करने के बाद आपने ऊपर जो फॉन्ट टैग ओपन किया था उसका पर्पस भी ओवर हो चुका है। सो यू विल क्लोज द फॉन्ट टैग। नाउ आफ्टर द लिस्ट we can see that there is a horizontal line on our web page. So in order to create this line, we will make use of HR tag. So we will start the HR tag. अब हमें instructions में साफ साफ given है कि हमारी horizontal line की thickness 4 है। तो thickness specify करने के लिए हमने size attribute को use करा और color mention करने के लिए हमने color attribute को use करा। After creating the horizontal line, अब हमारे पेज पर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, कुछ भी नहीं बचा है। हमारा पेज का कंटेंट ओवर हो चुका है। दैट मीन्स वी कैन क्लोज द बॉडी टैग एंड वंस द बॉडी टैग इज क्लोज्ड द प्रोग्राम इज कंप्लीट। सो वी विल क्लोज द HTML टैग ऑल्सो। सो दिस इज हाउ यू राइट अ प्रोग्राम। तो आपको इंस्ट्रक्शंस और आउटपुट दोनों को साइमल्टेनियसली ध्यान में रख के अपना पूरा प्रोग्राम सीक्वेंस में बनाना है। हमेशा टाइटल बार से शुरू करेंगे और फिर मेन पेज पर जाएंगे। मेन पेज यानी कि बॉडी टैग के अंदर भी हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है। तो हेडिंग से शुरुआत करके नीचे लिस्ट है, इमेज है, पैराग्राफ है, लाइंस हैं, जो भी चीज गिवन है वो सारा हम बनाएंगे। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर प्रोग्राम। उसका आउटपुट और इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रही हूँ एंड यू हैव टू क्रिएट द प्रोग्राम।